साथियों नमस्कार। मैं दिलीप जाटव ग्वालियर मध्य प्रदेश से आप सभी मित्रों को सुप्रभात एवं वरिष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए, ईश्वर को साक्षी मानते हुए कुछ विचार सामाजिक जन जागृति के रूप में समाज को जगाने का काम हमारे वरिष्ठ साथी भी करते रहे हैं। जब हमारे वरिष्ठ साथी करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी कुछ न कुछ अवश्य ही करें। तो साथियों, सबसे पहले मेरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल DK इन्फॉर्मेशन को आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी करें। अपना प्यार हमें देंगे तो हमें और अच्छा मौका मिलेगा, खुशी होगी कि हमारे साथी हमें प्यार दे रहे हैं। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह दुगना हो जाता है, इसलिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। साथियों, इन दिनों हमारे जो यूट्यूबर हैं उनको कोई विषय नहीं मिल रहा है, इसलिए विजुअली हैंडीकैप्ड को लेकर के बड़ी चर्चा कर रहे हैं और ये नहीं विचार कर रहे कि इनके अंदर अगर ये कमी नहीं होती तो शायद इनके इतने नंबर भी नहीं आ पाते। दूसरी बात मैं यूँ कहूँ, यूँ समझिए, जैसे मान लीजिए कल एक वीडियो सुन रहा था मैं, उसमें बोल रही थी जो कोचिंग संचालिका हैं, बोली कि ये अगर अपना डिसेबल सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो जर्नल को क्रॉस कर जाएंगे, जनरल की एक सीट ले लेंगे। जबकि इनको ये पता नहीं है कि जो विजुअली हैंडीकैप्ड होता है उसका अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा ना तो उसे कितने भी नंबर हो उसे पोस्टिंग ही नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी पोस्टिंग कोटे के तहत होती है, आरक्षण के तहत होती है और 1% आरक्षण विजुअली हैंडीकैप्ड को मिला हुआ है। तो वो जब विजुअली हैंडीकैप्ड को आरक्षण के तहत पोस्ट मिलेगी तो नंबर से क्या तात्पर्य है, वो तो अपने कोटे से जाएगा ना। और अगर मान के चलिए वो जाता भी है जनरल से तो उसकी सीट उसके भाई को मिलेगी जो उससे नीचे होगा। लेकिन आप लोग ये सोच रहे हो कि हमारी सीट वो खा रहा है या उसकी सीट हमें मिल जाएगी। आप लोग अगर मान लीजिए एसएससी के समक्ष आप लोग प्रदर्शन करेंगे या एसएससी को भला बुरा बोलेंगे तो उससे एसएससी उनको अपॉइंटेड करने से मना कर देगी, तो आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो सीट आपको नहीं मिल सकती, ये आप पक्का मान के चलें। और नहीं तो आप चाहे हाई कोर्ट में जाएँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चले जाएँ। वैसे हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तो ये मामले ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई अच्छी सेटिंग हो तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन वो सीट को क्लोज़ कर सकते हैं। कोर्ट से ज़्यादा दिक्कत होगी अगर कोर्ट को, अगर आप लोग पैसा वैसा भर देंगे, क्योंकि आप लोगों के पास तो अमोघ पैसा है। कोचिंग सेंटर्स वालों के पास कुछ जितनी लूट आप लोग कर पाते हैं ना कोचिंग वाले, उतनी लूट तो मेहनत करने वाले भी नहीं कर पाते। जो दिन भर 8 घंटे पसीना बहाते हैं तब उनको मुश्किल से 700-800 रुपये की मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी मिलती है, और आप लोगों का कुछ लगता भी नहीं है। मोबाइल से कनेक्ट करके पर आप लोग रख देते हो, उसको ऑनलाइन चला देते हो, एक बार भर दिया उसी को बार बार रिप्लेस करते रहे ऑनलाइन, उसी के ऊपर आप जो है 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना कमा रहे हो। कोई सीमा होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों से कोई, हम लोगों ने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन आप लोगों की कोचिंग से हमारा एक साथी या 2 साथी, 3 साथी मान लो, आप कह रहे हो कि हमारी कोचिंग से ये पढ़े हुए हैं, सिलेक्ट हो भी गया, तो आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो। वैसे ही मांग लेते आप पैसा। अगर आपको पैसा ही चाहिए रहा है तो आप कह देते कि देखो मेरी कोचिंग से आपका सिलेक्शन हुआ है, मैंने आपको फ्री कोचिंग दी है, आपका कर्तव्य है कि आपका सिलेक्शन हो गया तो कुछ तो आप मुझे दे दीजिए। तो वो कह भी देता। ऐसा नहीं है, हमारे भाई ऐसे नहीं है कि आपकी मजबूरी को ना समझें और आपको वो ज्वाइन होने के बाद, अपॉइंटेड होने के बाद जो पेमेंट मिलती तो आप लोगों की कोचिंग में ज़रूर आते और आपको कुछ ना कुछ कोचिंग के लिए दे करके जाते।
आप लोगों को केवल धैर्य धारण करना था, लेकिन वो आपने किया नहीं, आपकी मजबूरी। और फिर मुझे लगता है कि ईश्वर ने आपको ये मति दी कि आप इस तरीके से बोलें और आपके कोचिंग सेंटर पर स्टूडेंट आना बंद हो जाए। इस तरीके से आपकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पर नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही आपने गलत कर लिया है। बाकी आपकी जैसी समझदारी अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें। आपको जो मिल रहा था वही मिलेगा, और आगे भी ईश्वर चाहेगा तो आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। हमारे साथी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई बैंकों में अकाउंटेंट के पद पर हैं, कई असिस्टेंट मैनेजर के पद पर हैं। और आपको और बता दूं, मैं जो दिल्ली के कोचिंग संचालक हैं उनको, इनकम डिपार्टमेंट में आप जाइए, वहाँ पे आपको एक विजुअली हैंडीकैप मिलेगा जो टोटली ब्लाइंड है। उससे आप जिस भाषा में बात करना चाहें उस भाषा में बात कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं तो 2 भाषाओं में तो वो कर ही सकता है आपसे, अंग्रेजी में और हिंदी में। और उसके बाद में उसकी आप परीक्षा भी ले सकते हैं कि वो परीक्षा किस तरीके से पास करके आया है और कितना काम कर रहा है। वहाँ के जो अधिकारी होंगे वो आपको बताएंगे कि वो काम करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ऐसा नहीं है मैं प्रूफ के साथ, आप तो प्रूफ भी नहीं दे पा रहे हो, नाम भी नहीं बता पा रहे हो, उसका नंबर भी नहीं आप दे पा रहे हो। केवल एक सेंटर से आपने निकाल के रोल नंबर, एक साथ सिलेक्शन हो गए, इतने नंबर आ गए। अरे भैया, एक साथ सिलेक्शन इसलिए हो गए क्योंकि जो आधार कार्ड में एड्रेस है, आपको ये भी नहीं पता, हम लोगों का आरपीडी एक्ट 2016 जो बना है उसके रूल्स क्या है। उसके रूल्स हैं, जिसका नज़दीक एड्रेस होगा उसी जगह पर सेंटर होगा। अगर वहाँ नज़दीक सेंटर कोई है तो उसी सेंटर में उसको पेपर दिलवाया जाएगा। क्यों? जिससे आने जाने में दिक्कत ना हो, समय खराब ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है एक ही सेंटर से हो गए। आँख वाले भी तो हुए हैं ना एक ही सेंटर से, उनकी आपने लिस्ट नहीं निकाली। उनकी क्यों निकालोगे? क्योंकि वो आपकी कोचिंग में पैसे देते हैं। ऐसा मैं कहता हूँ, आप लोग थोड़ा सा विवेक लगाइए, पढ़े लिखे हो आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ। आगे से ऊपर वाले के ऊपर विश्वास है, ऊपर वाले के ऊपर, और मुझे आप सभी पर भी विश्वास है कि आप मेरे चैनल को लाइक अवश्य करेंगे। हमारे विचारों को, जैसे भी टूटे फूटे विचार हैं, अगर कोई गलती से कुछ शब्द निकल गए हों, उनको माफ़ करेंगे। धन्यवाद।